नाम सैयद इमरान रिजवी हुआ। मैं यहाँ पर वाली शरीफ पटना में रहता हूँ और जाप के युवा सेक्शन का मैं सचिव सह प्रवक्ता हूँ। और आज जो बिहार में आप अराजकता का माहौल देख रहे हैं, यहाँ बिहार सरकार कहती है कि शादी में 50 आदमी जाए और 20 आदमी जो है अंत्येष्टि में जाएगा। इसके पीछे एक राज है। शादी तो 2-4 हो रही है और अंत्येष्टि डेली 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 हो रही है। पप्पू यादव जी शमशान घाट गए तो 148 लाश ऐसे ही जल रही है, जिसका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, कोई कोरोना का ये नहीं है। लोग कह रहे हैं कोरोना काल है, मैं कहता हूँ ये कोरोना काल नहीं है, ये नीतीश काल है, ये महाकाल है। देश को और खुसूसी मतलब विशेषकर बिहार को सत्ता पक्ष के लोग कहाँ ढकेलना चाह रहे हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। अभी नेता की कमी है, विपक्ष में कोई नहीं बैठा है, विपक्ष के लोग भी अंडरग्राउंड है और अपने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी अंडरग्राउंड है। विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं तो सबको सोचना पड़ेगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? एम्बुलेंस से जहाँ इन लोगों को मरीज ढोना चाहिए था वहाँ पे ये बालू ढो रहे हैं। बालू तो नज़र आया है, हो सकता है शराब भी ढो रहे हो और कुछ ढो रहे हो, क्या ढो रहे हैं यही बताएंगे। और एक रूढ़ी जी पकड़ाए हैं या उनका जो है जब जाहिर हो गया है लोगों के सामने। ऐसे कितने रूढ़ी इस पार्टी में और इस सरकार में बैठी है, क्योंकि इसका मुखिया तो बूढ़ा हो चुका है और बहरी और अंधी सरकार है। बस बोलना आता है, कोई मन की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है, काम की बात छोड़ के सब कुछ बात कर रहा है। तो देश का हाल तो देख ही रहे हैं। और बिहार में जो हो रहा है, मौत का बाजार लगा हुआ है, ऐसा बाजार जो आप कभी नहीं देखे होंगे। इसीलिए उन्होंने दिशा निर्देश भी आया कि शादी में 50 जाइए, कभी कभी होगा, और मौत में 20 जाइए। कहा कि एक दिन में तो मौत का इतना बाजार लगा हुआ है कि अगर आप सुबह जाना शुरू करें तो रात तक बस अंत्येष्टि में ही जाते रहे। बिहार का जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य के साथ सेवा वर्ड ही हटा दीजिए ना। बिहार का स्वास्थ्य बचा है और सेवाधारी जो अपने माननीय मंत्री जी हैं वो कहाँ हैं वो खुद बता दें, ट्विटर पे आके बता दें, फेसबुक पे आके बता दें। रैली के बारे में होगा तो बता देंगे। हर्षवर्धन ने दिल्ली में ट्वीट करते हैं कि मोदी जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो खुद कहाँ कहाँ का जाके क्या कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि क्या कर रहे हैं वो? ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं है फिर भी वो मर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐसा पॉलिसी ला दिए। पहले तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ऊपर से उसी हॉस्पिटल को मिलेगा जहां कोरोना पेशेंट रखा जा सकता है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि कोरोना के अलावा कोई मरीज़ नहीं रह रहा है? जब से कोरोना हुआ है कैंसर का मरीज़ कैंसर का नहीं रहा, लंग्स का मरीज़ लंग्स का नहीं रहा, किडनी का मरीज़ किडनी का नहीं रहा, किसी को बच्चा पैदा नहीं होगा सिजेरियन, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो सारे अस्पताल की आप जो है ऑक्सीजन की पूर्ति बंद कर दिए हैं। बस यही 90-95 जो हॉस्पिटल को देंगे तो बाकी लोगों को मारना चाह रहे हैं ये सरकार और इनके लोग। और वो लोग जो इनके साथ है, चाहे विपक्ष में है या विपक्ष में है, इनका हाथ जो है खून से रंग गया है, माथा खून से रंग गया है। ये खूनी खेल खेल रहे हैं लोग। और पप्पू जी, आप बाढ़ का ज़माना देख लीजिए, सुखाड़ का ज़माना देख लीजिए, पिछले साल से कोरोना का ज़माना देख लीजिए, क्या नहीं कर रहे हैं अपने जान की बाजी लगाकर। कोरोना काल में कौन मंत्री अपने घर से बाहर निकल रहा है? नीतीश जी भी हफ्ते में 1 दिन निकलते हैं, वो भी उनका प्रोटोकॉल देखिए, किस बचाव से निकलते, कब घुस जाते किसी को नहीं पता चलता है। हाँ, लेकिन पप्पू जी डेली, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, हर हाल में निकल रहे हैं। भूखे के पास खाना पहुंचा रहे हैं, गरीब के पास दवा पहुंचा रहे हैं, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अब देश में 2 ही नेता बचा है, बिहार में पप्पू जी हैं और हिंदुस्तान में ममता जी हैं। अब ये देशवासियों को समझना होगा कि अब नहीं चलेगी मन की बात, करनी होगी जन की बात, जनता की बात। और इन दोनों को सपोर्ट करना होगा, ममता जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए और मोदी जी को भी। अरे हम कहते हैं 40 दे रहे हैं, 6 दिन के लिए दे दीजिए, अभी 40 दिया गया है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दीजिए। अरे हेल्प पे ले लीजिए ना भाई। मोदी जी यही हेल्प अगर मनमोहन सिंह से लिए होते माननीय, तो आज जो है देश का हाल कुछ और होता।
अरे जो चीज़ नहीं आता आदमी को सीखना चाहिए। जिंदगी भर ये लोग विपक्ष में बैठे रहे, अब सरकार चला रहे 15 साल 16 साल से, फिर भी सरकार चलाना सीख नहीं रहे हैं। लोग मरता है तो मरने दो, हम कफन बेचेंगे। ये कफन चोर सरकार है, ये कफन बेच रही है। हो सकता है कफन में कमीशन खा रही है, लकड़ी में कमीशन खा रही होगी, ये तो यही कर रही है। कल मैं एक वीडियो देखा कि अब एक पोर्टेबल शमशान, मतलब जनाजे को मैयत को जलाने का एलपीजी से। अब ये तो वही है क्या, आप जो मोदी जी ने कहा है कि विनाश में भी आप अपना फ़ायदा देखिए, क्या तो डायलॉग दिया है हिंदी में, अच्छा डायलॉग है। तो बस, और मौत भी है तो एलपीजी का इंतज़ाम कीजिए और घरे घर जाके लाश जलाइए। अरे रिकॉर्ड में जो आ रहा है उससे 10 गुना मौत हो रही है। लोग घर में नहीं मर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मर रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ मर जा रहे हैं। ये देश सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का भी है। ये नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार कहाँ है, व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आदमी को छुड़ाने के लिए पूरे बिहार को झोंक दिया गया है। हाँ, पप्पू जी जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है। हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करके धरना दे रहे हैं, कल ज़रूरत पड़ेगी तो रोड पे धरना देंगे। जैसा होगा हम लोग करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस कोरोना काल के बीच ईद का पर्व आ रहा है, इस ईद उसके ऊपर आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनता से और विशेषकर मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि रोज़ा रखा है, ये फ़र्ज़ था, रखना था। ईद मनाना है, जिन्होंने रोज़ा रखा है, बच्चों की ईद होती है, बड़ों की ईद होती है, उन लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करें, घर पे नमाज अदा करें और दुआ करें देश के लिए, बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए और पप्पू जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए कि ऐसे नेता को अल्लाह जो है शक्ति दे और इनके मनोबल को और इनके बल को और इनके लोगों को हिम्मत दे, ताकि इस तरह लड़ते रहें, जूझते रहें और देश को ये जो कोरोना काल है, मोदी काल है और नीतीश काल है, इन काल से निकाल के, इन महाकाल से निकाल के एक अच्छे स्वरूप में ये डूबते बिहार को निकालने के लिए मैं हाथ जोड़ के देशवासियों को और हम तमाम समेत देशवासियों को अपने तहे दिल से ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। ईद मुबारक, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं नेहानुद्दीन अजहर, जाप युवा परिषद का प्रखंड महानगर अध्यक्ष। मैं सारे बिहार वासियों और देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेफ रहें, घरों में ही इबादत करें, घरों में ही नमाज़ पढ़ें और सुरक्षित रहें।